मैं हूं फ़हीम मलिक, आप देख रहे हैं RWP न्यूज़ और इस टाइम मौजूद हैं मुस्लिम लीग के हार्ड वर्कर अब्दुल कयूम अब्बासी साहब के साथ होटल पे इनके मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि जनाब ये मुस्लिम लीग को जो इस टाइम हलवे की तरह पेश किया जा रहा है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें जिस तरह PTI से उनका निशान बल्ले का निशान छिन गया है और शेख रशीद को भी टिकट नहीं मिला, जिससे मुकाबले की फ़ज़ा नहीं पैदा हो रही, क्योंकि अनीफ बाज साहब की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि वो मैं शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम शेख साहब 6 से 7 हज़ार वोट से ज़्यादा ले सके। तो जब वो ये पिछला इलेक्शन सन 2000 में अगर सीरीज़ में देखा जाए तो मुस्लिम लीग से आउट हुए थे, तो उस टाइम भी उनकी वोट 5-7 हज़ार बल्कि ज़मानतें जब्त करवा दी थी बाज साहब ने। अभी मुझे यही लगता है कि शेख रशीद की भाई साहब जमानतें जब्त करा दी। और दूसरी तरफ PTI का कैंडिडेट देखा जाए शहरियार रियाज, उनके पास भले का निशान नहीं है, कुछ और किसी और निशान पर लड़ रहे हैं, जिससे उनको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ वोट पड़ेगी। लेकिन शेख रशीद साहब को मैं देख रहा हूँ कि वोट पीछे। इसके मतलब अब्दुल कयूम अब्बासी साहब से पूछते हैं कि जनाब इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी कयूम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फ़हीम भाई, जो आपने कहा ना कि इस वक्त आपको दूसरी पार्टियां हलवे की तरह लग रही हैं, ये हलवा क्यों बना और किस तरह आपको ये बात क्यों लग रही है? इसलिए लग रही है कि जो मेहनत थी मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब की, रावल रोड पे दिल वाला हॉस्पिटल, उसके साथ मियाँ शहबाज शरीफ पार्क और मरी रोड पे गुर्दों वाला हॉस्पिटल, मेट्रो बस प्रोजेक्ट, फ़ारूक आज़म रोड पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट, क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, IGP रोड, ये वो मेहनत थी जिस मेहनत को आप जब देखते हैं ना, तो लोगों को इनका फ़ायदा पहुंचा। और ख़ास तौर पर मेट्रो बस प्रोजेक्ट, जिसमें हमारी बहनें माएँ जाती हैं और वो दुआएं देती हैं किसको? मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब को। रावल रोड पे जब कोई दिल का मरीज़ जाता है ना, तो जब अब्बासी साहब के कहने पे उसका फ्री इलाज होता है, तो लोग फिर खुद कहते हैं कि वोट मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब का है। मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब को लोग इसीलिए चाहते हैं, इसलिए अब इस वक्त आपको ये दूसरी पार्टियां सारी हलवा लग रही हैं। और ख़ास तौर पे ये शेख रशीद जो कहता था 2002 के अंदर कि मैं लई एक्सप्रेस बनाऊंगा और ये TB अस्पताल बनाऊंगा, जिसका नया नाम इन्होंने रखा है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनेगा, आज तक नहीं बना। ये कौन बनाएगा? ये वो हमारी लीडरशिप बनाएगी, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ। और किसके बदौलत बनेगा? मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब के। मोहम्मद हनीफ अब्बासी एक ऐसा नाम है रावलपिंडी शहर के अंदर, जिन्होंने बेतहाशा मेहनत की है। लोग उनको वोट तो दूर है, जान तक देने के लिए तैयार है। जो जान तक देने के लिए अवाम तैयार है, तो फिर शेख रशीद की ज़मानतें तो जब्त होगी। शेख रशीद मुकाबला किस तरह जीतता रहा? वो इस तरह जीतता रहा कि इस तरह के हनीफ अब्बासी साहब को मैदान से बाहर रख के, देखे 2018 में साजिश की, 12:30 बजे रात को, 12 के बाद सज़ा हुई। आप साथ थे उस वक्त, आप कह रहे थे कि उम्र कैद होगी या सज़ाए मौत होगी, मैं कह रहा था यार 1-2 साल की सज़ा होगी। आपके ये अल्फाज थे उससे पहले कि अब्बासी साहब को उम्र कैद की सज़ा होगी, तो मुझे नहीं था लग रहा। पर शेख रशीद यही चाह रहा था कि हनीफ अब्बासी साहब सियासत में मुकाबला कर नहीं सकता, किसी साजिश के तहत उनको बाहर किया जाए तो हम जीते हैं। देखें, जो NH56 था पुराना, उसके अंदर आप जाएँ, डोकला खान, सटला टोड, मरी रोड, ये हमारा ये एरिया देख लें, इस पे रोडें देखें, ऐसी रोडें बन गई हैं, पता चलता है कि हम F6 में फिर रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर घूम रहे हैं। ये वो मेहनत है। स्ट्रीट लाइटें देखें, यहाँ पे आपको ये काम बोल रहे हैं ना, ये काम हनीफ अब्बासी साहब को जिताएंगे। दूसरा सबसे बड़ी ये बात है कि मैंने देखा है, हनीफ अब्बासी साहब का घर जो है ना, हर गरीब अमीर के लिए खुला होता है, उन तक रसाई बहुत आसान है। अभी मैं चाहूँ ना, हनीफ अब्बासी साहब को ढूंढूं कि कहाँ है, मैं अपना काम लेके उनको ढूंढ सकता हूँ हल्के के अंदर, वो मेरी बात सुनेंगे और मेरा काम करेंगे। हनीफ अब्बासी इस शख्स का नाम है जिसने अपने दरवाजे सारों के लिए खोले हुए हैं, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी। तो क्यों ना हनीफ अब्बासी साहब का साथ दिया जाए और शेख रशीद की ज़मानतें जब्त की जाए। शेख रशीद की ज़मानतें तो जब्त होगी, अब तो मेरे ख्याल से उसकी इज़्ज़त इसी में है कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए, तो दूसरा देख ले। दूसरों का तो हाल ही कोई नहीं है, जिनको बल्ला मिला ही नहीं है, तो बल्ला उनकी अपनी गलती से नहीं मिला है, उन्होंने जो अपना इलेक्शन कराया वो गलत कराया, तो कानून के मुताबिक जो है ना, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी और बल्ला उनसे वापस लिया। अब वो सुरख, पर्च, बूट और के पे इलेक्शन लड़ें। के का मतलब तो आप समझते हैं ना, उसी पे वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो कहाँ जीतेंगे? कहाँ? इधर खिदमत, उधर सिर्फ नुसरबाजी क्या थी कि हम 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। वो कहाँ गया? किसी को 1 करोड़ नौकरी मिली, किसी को 50 लाख घर मिले? झूठे वादे थे। उन झूठे वादों की वजह से PTI ख़त्म होगी, PTI का वजूद ख़त्म हो गया और शेख रशीद
बेचारा मारा ही गया। उसको तो अब चाहिए कि सियासत से किनारा कशी इख्तियार करे और उसके लिए इसी में बेहतरी है। तो जीत मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और रावलपिंडी शहर के अंदर मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, दनियाल चौधरी, राजा हनीफ, ज़ियाउल्लाह शाह, अजीब परवेज़, सज्जाद खान साहब, ये सारे इंशाअल्लाह जीतेंगे और मुस्लिम लीग नून का सर फ़ख्र से बुलंद होगा और मुस्लिम लीग की ये टीम मिलकर अवाम की खिदमत करेगी और लोगों के काम देखें। हनीफ अब्बासी साहब बहुत बड़े आदमी हैं। हनीफ अब्बासी साहब के अलावा जो हम उनके साथ चल रहे हैं, हमारे दरवाज़ों पे हज़ारों लोगों के काम होते हैं। आज से 5 दिन पहले कोई मरीज़ मेरे पास आया, उसके पास स्टैंड के पैसे नहीं थे, मैं उसको लेके गया हनीफ अब्बासी साहब के पास। हनीफ अब्बासी साहब ने उसका इलाज फ्री करवाया। तो कितनी बड़ी सहूलत है हमारे लिए। स्ट्रीट लाइटें हमारी ख़राब थी, कुछ थी नहीं, तो हनीफ अब्बासी साहब ने लगा के दी। रोड हमारे उन्होंने बनवाए। हमारी हर बात वो सुनते हैं, हमारी रसाई उन तक आसान है। हमारी जान माल सब कुछ मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब के लिए हाजिर है। जी शुक्रिया।